हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी सेकंड वीडियो है यूनिट सेकंड की। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो स्पेयर्स। और माइक्रो स्पेयर्स को ये माइक्रो कैप्सूल्स बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उसके हम मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन की, एडवांटेज की एंड डिसएडवांटेज की। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो डिस्क्रिप्शन के वीडियो में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक है। सबसे पहला हमारे ये हमारे 3 टाइप के मेथड हैं। सबसे पहला है फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, दूसरा हम फिजियोकेमिकल मेथड से कर सकते हैं, और नंबर 3 हम केमिकल मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा जो फिजिकल मेथड है उसमें हमारे 4 सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है एयर सस्पेंशन मेथड, दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूजन मेथड, थर्ड है हमारा पैन कोटिंग मेथड, और फोर्थ है हमारा स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग को हम 3 टाइप से कर सकते हैं, को करंट, काउंटर करंट और मिक्स्ड फ्लो। मतलब कि को करंट मतलब सेम फ्लो होगा उसमें, और काउंटर करंट में अपोजिट फ्लो होगा, और मिक्स फ्लो में सेम भी हो सकता है, मिक्स होगा। उसके बाद है हमारा इसका 5th है वाइब्रेशनल नोजल। तो ये हमारे फिजिकल मेथड हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन बनाने के। उसके बाद देखते हैं हम फिजियोकेमिकल मेथड। फिजियोकेमिकल हमारे 2 सब टाइप्स हैं इसके, आइनोट्रोपिक जिलेटिन और कोजर्वेशन। उसके बाद हम अपना थर्ड देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से भी हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो उसके भी हमारे 5 सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है सॉल्वेंट इवापोरेशन, second one is polymerization, third one is interfacial polymer, and fourth one is in situ polymerization, और फिफ्थ वन इज मैट्रिक्स पॉलीमर। तो सबसे पहले आइए फिजिकल और फिजियोकेमिकल टेक्निक देखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड है ये हमारा, इसको फिजियोकेमिकल मेथड हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये ओनली फिजिकल मेथड है। तो आइए देखते हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड का सबसे पहला कौन सा मेथड था, हमारा एयर सस्पेंशन मेथड। तो एयर सस्पेंशन में हम कोई छोटे पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक कोर मटेरियल को हम किसी भी एक होल टाइप का कंटेनर होता है गोल सर्किल शेप का, उसमें ले लेते हैं और कोटिंग को क्या करते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एयर सस्पेंशन कोटिंग। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इक्विपमेंट रेंजिंग इज कैपेसिटीज फ्रॉम 1 पाउंड टू 990 पाउंड तक की कैपेसिटी होती है हमारा जो हम उसमें इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम अपने कोर मटेरियल को डाल देते हैं और ऊपर से किसका स्प्रे करते हैं, कोटिंग का स्प्रे करते हैं, कोटिंग मटेरियल का। और स्प्रे जिस टाइप से बारिश में कोई गेंद डाल दें हम, उसी टाइप का ये प्रोसेस है। तो कोटिंग हो जाती है और हमारा हमारा माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो स्पेयर्स क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ये आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है, इनलेट होता है जिससे कि हम मटेरियल को डाल रहे हैं, आउटलेट होता है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एयर भी होती है उसमें, क्योंकि ड्राई करने के लिए हमें एयर की नीड पड़ती है इक्विपमेंट में, डेंसिटी, सरफेस एरिया, मेल्टिंग पॉइंट होती है, सारी चीज़ें उसमें हमारे इक्विपमेंट में होती हैं। ये सब वही लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से खुद से रीड डाउन कीजिए हमारे नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। और ये देखिए उसका डायग्राम है यहाँ पे एयर सस्पेंशन कोटिंग का। इस टाइप का एक डायग्राम, इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, उसमें हम अपने मटेरियल को डालते हैं। तो पिलेट्स जो होंगे हमारे रेडी होके वो क्या होंगे, ऊपर तैरने लगेंगे अपर साइड में। उसके बाद हमारा जो स्पाउट होता है जहाँ से मटेरियल आ रहा है इनलेट आउटलेट से, और एम्यूल्स होते हैं साइडों से, टेपरिंग टाइप की होती है, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं उसको, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है एयर सारे उसमें, और 2 फ्लूइड स्प्रे नोजल होते हैं। फ्लूइड जो कि हमारा कोटिंग मटेरियल है उसको स्प्रे करने के लिए 2 फ्लूइड स्प्रे नोजल होते हैं। तो ये उसका डायग्राम है, आप अच्छे से बनाइए और अच्छे से इसको रीड करिए।
उसके बाद है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूजन मेथड। तो ये सेम ऐसा ही है जैसा हमारा क्या था, सस्पेंशन मेथड था ना, जैसा सस्पेंशन एयर सस्पेंशन कोटिंग टाइप का था, उसी टाइप का है ये। बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस है इसमें, सेम एज एयर सस्पेंशन मेथड। जो बस इसमें क्या है, ओनली एयर का वो हुआ है, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड्स आर इनकैप्सुलेटेड यूजिंग ए रोटेटिंग एक्सट्रूजन हेड कंटेनिंग कंस्ट्रिक्टिंग नोजल्स। हमारा इसमें क्या होता है, रोटेटिंग एक्सट्रूजन हेड कंटेनिंग कंस्ट्रिक्ट नोजल्स होता है। दिस प्रोसेस इज एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। पार्टिकल्स को हम इसमें से 400 से 2000 माइक्रोमीटर डायमीटर के पार्टिकल्स को हम इसमें इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। सिंस द ड्रग्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकअप ऑफ ए लिक्विड जेल, द प्रोसेस इज ओनली सुटेबल फॉर लिक्विड एंड स्लरी। ऐसा नहीं है हम सॉलिड मटेरियल के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली लिक्विड मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मेन लिमिटेशन है। ए हाई प्रोडक्शन रेट कैन बी अचीव्ड, एक हाई प्रोडक्शन इसमें हमें प्राप्त होता है, बहुत अच्छे से वेस्ट कम होता है। दैट इज़ अप टू 2.5 kg ऑफ माइक्रो कैप्सूल कैन बी प्रोड्यूस पर नोज़ल। पर नोज़ल में हम पर हेड हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, 22.5 किलोग्राम ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। हेड कंटेनिंग 16 नोजल्स आर अवेलेबल, क्योंकि इसमें हमारे 16 नोजल्स अवेलेबल होते हैं। थर्ड है हमारा पेन कोटिंग आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी वी फार्म 5th सेमेस्टर में आपने पेन कोटिंग पढ़ा होगा, जब आप टैबलेट कोटिंग पढ़ रहे होंगे, वही टाइप का ये पेन कोटिंग है हमारा। ओल्डेस्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है फॉर फॉर्मिंग स्मॉल कोटेड पार्टिकल्स। इसमें भी क्या होता है, 600 माइक्रोन से सॉलिड पार्टिकल्स ग्रेटर, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स की हम कोटिंग कर रहे हैं जो कि 600 माइक्रोन से ज़्यादा है, और जनरली कंसीडर फॉर इफेक्टिव कोटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए इसमें इस टाइप का एक गोल सर्किल टाइप का होता है, उसमें से एग्जॉस्ट एयर होती है जिससे कि ड्राई होने के लिए एयर होती है। एयर एटोमाइजिंग नोज़ल होता है, मतलब जो एयर को स्प्रे कर रहा है। स्प्रे जोन होता है जो मतलब कोटिंग का स्प्रे छोड़ रहा है, और एयर के थ्रू उससे वो ड्राई भी हो रही है और घूम के अच्छे से कोटिंग हो रही है। उसके बाद है स्प्रे ड्राइंग के आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्प्रे करने के बाद हम स्प्रे कर रहे हैं उसमें कोटिंग अपने कोर मटेरियल के ऊपर कोटिंग मटेरियल का, तो वो है हमारी स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे भी हो रहा है साथ में उसकी ड्राइंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रे ड्राइंग है। द इक्विपमेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड स्प्रे ड्रायर इंक्लूड, क्या क्या इक्विपमेंट में कंपोनेंट होते हैं वो आप देख सकते हैं। एक एयर हीटर होता है जो कि उसको एयर प्रोवाइड करता है ड्राई करने के लिए। एटोमाइज़र होता है, मेन स्प्रे चैम्बर होता है, ब्लोवर और फैन होता है, साइक्लोन होता है, प्रोडक्ट कलेक्टर होता है जो प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा। तो ये 6 उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एयर फ्लो, कितने टाइप से एयर फ्लो होता है, को करंट होता है, काउंटर करंट होता है, मिक्स्ड फ्लो। को करंट सेम साइड में, काउंटर करंट अपोजिट साइड में, ठीक है। एयर का फ्लो जो होता है काउंटर करंट अपोजिट, एक इधर जा रही है, एक बार इधर आ रही है, दूसरी बार उधर जा रही है एयर, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो सके। मिक्स्ड फ्लो में मिक्स टाइप से एयर हो रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है, राइट भी जा रही है, ठीक है, वो है हमारा मिक्स्ड फ्लो। अब देखते हैं वाइब्रेशनल नोजल। द प्रोसेस वर्क वेरी वेल फॉर जनरेटिंग ड्रॉपलेट्स बिटवीन 100 से 5000 माइक्रोमीटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके लिए वाइब्रेशनल नोजल को यूज़ किया जाता है। यूनिट्स आर डिप्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च मोस्टली विद कैपेसिटीज़ ऑफ 1 से 10,000 kg पर आवर एट वर्किंग टेम्परेचर ऑफ 20 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नोजल्स हेड्स आर अवेलेबल फ्रॉम 1 अप टू सेवरल 100,000 आर अवेलेबल। उसके बाद आया हमारा फिजिको केमिकल मेथड हमारे 2 टाइप के हैं। सबसे पहला है आइनोट्रोपिक जिलेटिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोटिंग कर रहे हैं मटेरियल की। तो आइनोट्रोपिक जिलेटिन क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम आल्गिनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड अदर काउंटर आयन सॉल्यूशन सच एज
बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम आल्गिनेट के और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में। ब्रापामिल हाइड्रोक्लोराइड कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन इन सडन रिलीज। ब्रापामिल क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, एकदम से रिलीज हो जाता है। तो इसलिए एज कन्वेंशनल टैबलेट्स कंटेनिंग 40 to 120 मिलीग्राम 3 times a day ड्यू टू इट्स रेडी सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड शॉर्टर हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो हमारी ब्रापामिल है उसके लिए हमने उसका माइक्रो इनकैप्सुलेट किया, माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम ऑफ ब्रापामिल हाइड्रोक्लोराइड फॉर प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो क्या करा हमने, उसका आइनोट्रोपिक जिलेटिन से क्या कर दी, कोटिंग कर दी पॉलीमर अपने एपीआई की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि ब्रापामिल की, और उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा दिया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है सोडियम आल्गिनेट के और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में, जिससे कि उसकी कोटिंग होती है। फिर उसके बाद है हमारा कोजर्वेशन फेज सेपरेशन। पेटेंट्स ऑफ बीके ग्रीन इटाल। सबसे पहले जो पेटेंट्स मिला था बीके ग्रीन को मिला था। 3 स्टेप्स कैरिड आउट अंडर कंटिन्यूस एजिटेशन। कंटिन्यूस एजिटेशन मतलब कि कंटिन्यूस उसको घुमाना है, और 3 स्टेप्स उसमें होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस। पहले तो जो 3 इमिसिबल है, जो आपस में मिसिबल नहीं है, उनको फॉर्म करना है एक फेज में। डिपोजिशन ऑफ द कोटिंग। डिपोजिशन मतलब डिपोजिशन कर देनी है कोटिंग की। रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग। देखिए सबसे पहले ये सिंपली है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया एक साथ 3 इमिसिबल इंग्रेडिएंट को। फोर्थ में क्या कर दिया हमने, डिपोजिशन ऑफ द कोटिंग की डिपोजिशन कर दी, मतलब उसको हटा दिया। उसके बाद रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग, रिजिड कर दिया। ठीक है, ये कोजर्वेशन का स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन प्रोसेस है। और सबसे पहला है कोर मटेरियल डिस्पर्जन इन सॉल्यूशन ऑफ सेल पॉलीमर, सेपरेशन और कोजर्वेट फ्रॉम सॉल्यूशन। सी में क्या है, कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ कोजर्वेट। डी में क्या करा हमने, कॉल स्केन्स ऑफ कोजर्वेट टू फॉर्म कंटिन्यूस सेल अराउंड कोर पार्टिकल्स। उसके बाद क्या किया हमने, कंटिन्यूस सेल्स, जिससे कि कंटिन्यूस सेल प्राप्त हो जाए कोर मटेरियल के साथ। सबसे पहले ए में जो हमारा ए है उसमें क्या किया हमने, देखें ए में क्या किया, कोर मटेरियल डिस्पर्जन इन सॉल्यूशन ऑफ सेल पॉलीमर। पॉलीमर के सॉल्यूशन में हमने कोर मटेरियल को डुबो दिया। ठीक है, बी में क्या किया हमने, सेपरेशन ऑफ कोजर्वेट फ्रॉम सॉल्यूशन, उसको क्या किया, सेपरेट आउट किया उसको, मतलब कि क्या किया, सेपरेशन ऑफ कोजर्वेट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या किया, उसको कोजर्वेट कर दिया, मतलब कि हमारे एपीआई के चारों तरफ से फैला दिया। कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ कोजर्वेट। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था उसकी क्या हो गई, जो हमने चारों तरफ से उसका कोजर्वेट कर दिया। तो कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ कोजर्वेट, जो छोटे छोटे हमारे उसके चारों तरफ से फैल गए हैं हमारे सी वाले स्टेप में, तो उससे क्या हो गई, उसकी कोटिंग हो गई कोजर्वेट से। कॉल स्कैन्स ऑफ कोजर्वेट टू फ्रॉम कॉन्टीन्यूस सेल अराउंड कोर पार्टिकल। तो डी में क्या हुआ हमारा, डी में हमारा पूरा प्रोसेस तैयार हो गया और कोटिंग हो गई, जो बचा वो ऐसे ही रह गया कोजर्वेट। ठीक है, उसके बाद आया हमारा केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहला है हमारा सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड, और दूसरा है हमारा पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं सबसे पहला सॉल्वेंट इवापोरेशन क्या कहता है हमारा। तो सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड in the case in which the core material is dispersed in the polymer solution, polymer shrinks around the core. In the case in which core material is dissolved in the coating polymer solution, a matrix type microcapsule is formed। इसमें क्या होता है कि कोर मटेरियल को डिस्पर्स कर रहे हैं हम कोटिंग मटेरियल में, और बाद में क्या हो रहा है, हमारा पॉलीमर जो है वो सिकुड़ रहा है कोर मटेरियल के चारों तरफ। In this case in which core material is dissolved in the coating polymer solution, a matrix type microcapsule, और एक माइक्रोकैप्सूल हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले द कोर मटेरियल में भी आइदर वाटर सोल्यूबल हो सकता है, वाटर इनसोल्यूबल मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। जब हम उसका सॉल्वेंट इवापोरेशन कर रहे हैं, वो वाटर सोल्यूबल हो या वाटर इनसोल्यूबल हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ए वेराइटी ऑफ फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स कैन बी यूज एज कोटिंग। फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं कोटिंग करने के लिए मटेरियल की। यूज्ड बाय कंपनीज इंक्लूडिंग द एनसीआर कंपनी, यूज़ करती है कंपनी, यूज़ के कुछ नाम है,
गैवर्ट फोटो प्रोडक्शन, एनवी एंड फ्यूजी फोटो फिल्म को लिमिटेड, ये कंपनी इसको यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? इवेल्यूशन ऑफ सुक्रोज एस्टर्स एज अल्टरनेटिव सर्फेक्टेंट्स इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द सॉल्वेंट इवापोरेशन। इन सब का इवापोरेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया जाता है। दूसरा आया हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारा 2 टाइप का है, इंटरफेशियल पॉलीमर और इन सेटू polymerization. In interfacial polymerization, the two reactants in a polycondensation meet at an interface and react rapidly. इंटरफेशियल पॉलीमर में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और पॉलीकंडेंसेशन मीट एंड एट एन इंटरफेस, एक इंटरफेस पे मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं रैपिडली, और हमें हमारा क्या प्राप्त होता है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन के द्वारा माइक्रो स्पेयर या माइक्रो पार्टिकल्स प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा इन सेटू पॉलीमराइजेशन। इन ए फ्यू माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस द डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमर इज कैरिड आउट ऑन द पार्टिकल सरफेस। एक सिटू पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? एक सिंगल मोनोमर इज कैरिड आउट ऑन द पार्टिकल सरफेस। एक सिंगल को हम फैला रहे हैं पार्टिकल्स के चारों तरफ, तो उसे बोलते हैं सेटू पॉलीमराइजेशन। और इंटरफेशियल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 2 रिएक्टेंट आपस में यूज़ कर रहे हैं और मटेरियल को कवर करने के लिए, तो वो था हमारा इंटरफेशियल पॉलीमर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू अगेन।